कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विजर्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विजर्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। पिछले एपिसोड में ब्लैक बुल्स अंडर वाटर टेंपल से लौट आए थे, तभी खबर मिली डायमंड किंगडम ने बॉर्डर टाउन काइटन पर हमला कर दिया। गोल्डन डॉन पहले से ही वहां लड़ रहा था और अब यामी के साथ ब्लैक बुल्स भी पहुंच गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है काइटन के बैटलफील्ड से। डायमंड किंगडम के 3 शक्तिशाली जनरल लेगिस, ब्रॉक्स और यागोस अपनी सेना के साथ हमला कर रहे हैं। गोल्डन डॉन उनके सामने डट कर खड़ा है। यूनो आगे बढ़ता है। लेगिस अपनी बिजली जैसे तेज तीर चलाता है, लेकिन यूनो बिना घबराए सबको हवा से रोक देता है। लेगिस हैरान, मेरे सबसे तेज वार और ये उन्हें रोक भी रहा है। उधर ब्रॉक्स और यागोस आपस में ही झगड़ने लगते हैं, ये मेरा शिकार है, नहीं मैं इसे खत्म करूंगा। दोनों की नजर अब सिर्फ यूनो पर है। तभी ब्लैक बुल्स बैटलफील्ड में एंट्री करते हैं। चामी खुश होकर चिल्लाती है, मेरा खाना बचाने वाला राजकुमार। फिनरल अपनी स्पेशल ताकत से सबको एक जगह पहुंचा देता है। एस्टा आगे बढ़कर कहता है, अब बस आगे हम संभालेंगे। लेगिस गुस्से में एक जबरदस्त हमला करता है। देखते हैं तुम खुद को और अपने साथियों को कैसे बचाते हो। यूनो शांत खड़ा रहता है और कहता है, विंड मैजिक। एक ही बार और लेगिस हार जाता है। बेल गर्व से, देखा हम दोनों एक हैं। अब ब्रॉक्स हमला करता है भारी मिट्टी की ताकत से, लेकिन फिनरल उसकी ताकत को घुमाकर उसी पर वापस फेंक देता है। ब्रॉक्स चौंक जाता है, ये कैसे हुआ। तभी डायमंड का चालाक जादूगर लोटस सामने आता है। वो एक अजीब चिपचिपा जाल बनाता है जो हर ताकत को कमजोर कर देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, अब तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा अपनी एंटी मैजिक तलवार से उसे एक ही बार में काट देता है। लोटस घबरा जाता है, ये लड़का आखिर है क्या। अब बैटलफील्ड पर आते हैं गोल्डन डॉन के कप्तान विलियम वेंजेंस। वो अपनी जबरदस्त ताकत इस्तेमाल करते हैं। जमीन से एक विशाल पेड़ निकलता है, पूरे शहर को अपनी सुरक्षा में ले लेता है। वो कहते हैं क्लोवर किंगडम की रक्षा के लिए। डायमंड किंगडम की सेना पीछे हटने लगती है। लोटस भी समझ जाता है ये लड़ाई अब नहीं जीती जा सकती और वो रिट्रीट कर जाता है। तभी यामी वहां पहुंचता है। वो विलियम से कहता है, मुझे तुम पर शक है। एक पल के लिए माहौल गंभीर हो जाता है। विलियम अपना मास्क हटाता है। उसके चेहरे पर गहरे निशान होते हैं। वो धीरे से कहता है, लोग मुझे अभिशप्त कहते थे, लेकिन विजर्ड किंग ने मुझे स्वीकार किया। यामी हल्का मुस्कुराता है, समझ गया, मेरी गलती थी। अंत में एस्टा और यूनो फिर आमने सामने खड़े होते हैं। यूनो, तू और मजबूत हो गया है। एस्टा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बेल फिर एस्टा को चिढ़ाती है। चामी उसे पकड़ने भागती है। एस्टा जोर से कहता है, अगली बार मिलेंगे यूनो, क्योंकि हम दोनों साथ विजर्ड किंग बनेंगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखना ये होगा कि डायमंड किंगडम का असली इरादा क्या है और आगे कौन सी बड़ी लड़ाई आने वाली है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। पिछले सीजन में हमने देखा था डायमंड किंगडम ने किटन बॉर्डर पर हमला किया था। गोल्डन डॉन वहां पहले से लड़ रहा था और फिर आस्था और ब्लैक बुल्स भी बैटलफील्ड में आ गए। कहानी की शुरुआत होती है आस्था और यूनो के सामने आने से। यूनो कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, लगता है तू और भी स्ट्रांग हो गया है। आस्था जोश में, मैं भी पीछे नहीं रहने वाला यूनो। तभी एक छोटी सी विंड स्पिरिट बेल यूनो के आसपास घूम रही होती है। वो आस्था को देखकर कहती है, ये कौन है। आस्था हैरान रह जाता है और तब एंट्री होती है चामी की। वो बेल से झगड़ा शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। चामी, मैं तुझे पका के खा जाऊंगी। सीन थोड़ा फनी बन जाता है। तभी फिनराल आता है और उसका छोटा भाई लैंग्रिस भी वहां होता है। लैंग्रिस ठंडी आवाज में, तू अभी भी ब्लैक बुल्स का बोझ उठा रहा है, तू हमारे फैमिली के लायक नहीं है। फिनराल चुप रहता है, लेकिन आस्था से बर्दाश्त नहीं होता। तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हो, उसने हम सबकी जान बचाई। लैंग्रिस, एक बार काम आया तो क्या, इसका मतलब ये यूजफुल हो गया। एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। दूसरी तरफ डायमंड किंगडम की आर्मी पीछे हटने लगती है। गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम ऑर्डर देते हैं, घायलों की मदद करो, भागने वालों का पीछा मत करो। तभी यामी वहां आता है और सीधा विलियम से कहता है, मुझे लगता है तुम ही वो इंसान हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सब एक पल के लिए सीरियस हो जाते हैं। विलियम अपना मास्क हटाता है। उसके चेहरे पर गहरे निशान होते हैं। वो धीरे से कहता है, मैं ऐसा ही पैदा हुआ था। लोग मुझे श्रापित बच्चा कहते थे, लेकिन विजर्ड किंग ने मुझे मौका दिया। उसने मेरा चेहरा नहीं, मेरी ताकत देखी। यामी हल्का सा मुस्कुराता है, समझ गया, गलत सोच लिया था। आखिर में आस्था और यूनो अलविदा कहते हैं। आस्था, अगली बार मिलेंगे और तब तक मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा। यूनो, हाँ, क्योंकि हम दोनों का एक ही गोल है, दोनों साथ में विजर्ड किंग बनना। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखना ये होगा कि डायमंड किंगडम का असली प्लान क्या था और यूनो की विंड स्पिरिट कितनी पावरफुल साबित होगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। पिछले एपिसोड में काइटन की लड़ाई खत्म हुई। डायमंड किंगडम पीछे हट गया, लेकिन असली असर एस्टा पर पड़ा। उसकी दोनों बाहें बुरी तरह घायल हो गई। एपिसोड 54, फैंजल नाम का आदमी। कहानी की शुरुआत होती है काइटन के मैदान से। डायमंड किंगडम की सेना हारकर भाग चुकी है। गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स सब खड़े हैं। तभी यामी विलियम के पास जाता है। माहौल थोड़ा भारी है। यामी सीधा पूछता है, मुझे तुम पर शक है, क्या तुम अपना नकाब हटा सकते हो। कुछ पल की खामोशी, फिर विलियम धीरे से नकाब उतारता है। उसके चेहरे पर गहरे निशान होते हैं। वो कहता है, मैं ऐसा ही पैदा हुआ था, लोग मुझे अभिशप्त बच्चा कहते थे, लेकिन विजर्ड किंग ने मुझ पर भरोसा किया। यामी हल्का सा मुस्कुराता है, ठीक है, मेरी गलती थी। सीन बदलता है ब्लैक बुल्स के ठिकाने पर। सब लोग थक कर लौटते हैं, लेकिन एस्टा, वो मुश्किल से खड़ा है। उसकी बाहें बिल्कुल काम नहीं कर रही। तभी आता है एक खास वैद्य ओवन। वो एस्टा की हालत देखता है और गंभीर आवाज में कहता है, ये साधारण चोट नहीं है, तुम्हारी बाहों पर एक पुराना श्राप लगा है, हड्डियां टूट चुकी है और मेरी ताकत से ये ठीक नहीं हो सकता। कुछ पल की खामोशी,
हो सकता है तुम दोबारा अपनी बाहों का इस्तेमाल न कर पाओ। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन एस्टा वो सीधा खड़ा रहता है। आंखों में दर्द है लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, किसी भी तरह मैं इन्हें ठीक करूंगा। थोड़ी देर बाद यामी सबको बुलाता है। आज जश्न होगा, जितना खाना है खाओ। और फिर शुरू होती है ब्लैक बुल्स की मस्ती। चामी खुशी से चिल्लाती है, मैग्ना और लक खाने के लिए लड़ने लगते हैं। पूरा माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन एस्टा उसकी हालत अब भी वही है। वो पैरों से खाना खा रहा होता है। नोएल उसे देखती है, थोड़ा झुंझलाकर कहती है, तुम बिल्कुल बेकार हो, मुझे ही तुम्हें खिलाना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर चिंता साफ दिखती है। जश्न खत्म होता है और मैग्ना सबको सच बताता है। एस्टा की बाहें शायद कभी ठीक नहीं होती। सब सन्न रह जाते हैं। लक भी चुप हो जाता है, गॉच भी कुछ नहीं कह पाता। लेकिन एस्टा फिर खड़ा होता है, मैं हार नहीं मानूंगा, या तो मैं अपनी बाहें ठीक करूंगा या फिर ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिससे इनके बिना भी लड़ सकूं। अगली सुबह एस्टा अकेला नहीं है, उसके सारे साथी उसके लिए निकल चुके हैं। मैग्ना और लक खतरनाक इलाकों में इलाज ढूंढने गए हैं। गॉच और गॉर्डन श्राप के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं। चामी और ग्रे कोई खास चीज ढूंढने लगे हैं। नोएल भी बिना समय गवाए निकल जाती है। वनेसा पहले ही जा चुकी होती है। अब एस्टा अकेला बैठा है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। वो धीरे से कहता है, मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखना ये होगा एस्टा अपनी बाहों का इलाज कैसे ढूंढेगा और आगे उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। पिछले एपिसोड में आस्था की दोनों बाहों पर खतरनाक श्राप लग गया था। वैद्य ओवन ने साफ कह दिया, ये ठीक करना आसान नहीं है। ब्लैक बुल्स के सभी सदस्य आस्था की इलाज की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल गए। कहानी की शुरुआत होती है वर्तमान समय से। नोएल और फिनरिल एक घर के बाहर खड़े हैं। दरवाजा खुलता है, अंदर बैठा होता है फैंजिल, वही इंसान जिसका नाम पिछले एपिसोड में पहली बार सामने आया था। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, करीब 5 महीने पहले। उस समय आस्था ने अभी अपना ग्रिमवार पाया था। वो जंगल में अकेले अभ्यास कर रहा था। वो परेशान है, मुझे तलवार चलानी ही नहीं आती। तभी एक जंगली सुअर उस पर हमला करता है। आस्था एक ही बार में उसे गिरा देता है और तभी झाड़ियों से निकलता है एक अजीब आदमी, वही फैंजिल। वो आस्था की तलवार देखकर चौंक जाता है। ये कैसी तलवार है जो जादू को खत्म कर देती है? आस्था गर्व से, मैं इसी से मैजिक नाइट्स में जाऊंगा। फैंजिल उसे अपने साथ रहने का मौका देता है और यहीं से शुरू होती है असली ट्रेनिंग। अगले दिन फैंजिल आस्था को सिखाता है, ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारे कदम सब मायने रखते हैं। आस्था कोशिश करता है और पहली बार सही तरीके से तलवार चला पाता है। वो खुशी से चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया। फिर फैंजिल अपनी ताकत दिखाता है, हवा से तलवार बनाता है। आस्था दंग रह जाता है, मुझे भी ये सीखना है। फैंजिल एक शर्त रखता है, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सही मकसद के लिए करना। आस्था बिना सोचे मान जाता है। दिन गुजरते हैं, आस्था तेजी से सीखता है। फैंजिल कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्यों में से एक हो। लेकिन तभी कहानी मोड़ लेती है। एक लड़की आती है, मरियला। वो बताती है फैंजिल की मंगेतर डोमिना गायब हो चुकी है। और फिर सच सामने आता है, मरियला अब दुश्मनों के लिए काम कर रही है। वो कहती है, मुझे तुम्हें पकड़ने का आदेश है। फैंजिल सन्न रह जाता है। आस्था सब सुन लेता है। वो आगे बढ़कर कहता है, जिस इंसान ने तुम्हें बचाया, तुम उसी के खिलाफ खड़ी हो। फैंजिल आस्था से कहता है, भाग जाओ, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। लेकिन आस्था साफ मना कर देता है, मैं नहीं भागूंगा। लड़ाई शुरू होती है। फैंजिल घायल हो जाता है, लेकिन आस्था उसे झकझोरता है। जिंदगी की वजह खुद ढूंढनी पड़ती है। ये सुनकर फैंजिल फिर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। दुश्मन पीछे हट जाते हैं। वो कहता है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं डोमिना को ढूंढ कर रहूंगा। आस्था जाने लगता है। फैंजिल उसे देखता है, तुम एक दिन सबसे बड़े जादूगर बनोगे। आस्था मुस्कुराता है, देख लेना। फ्लैशबैक खत्म। वापस वर्तमान में नोएल और फिनरिल फैंजिल के सामने खड़े हैं। वो बताते हैं, आस्था की बाहों पर श्राप है। फैंजिल गंभीर होकर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं मदद करूंगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा? क्या फैंजिल सच में आस्था की मदद कर पाएगा? ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलना। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 56, द मैन नेम्ड फैंजिल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंजिल ने एस्टा को स्वॉर्ड चलाना सिखाया था। वो डायमंड किंगडम का फॉर्मर इंस्ट्रक्टर था और उसकी मंगेतर डोमिना से बिछड़ गया था। प्रेजेंट में नोएल और फिनरिल फैंजिल से मिले थे। अब आगे एपिसोड 56 की शुरुआत में नोएल जंगल में हर्ब्स कलेक्ट कर रही है ताकि एस्टा जल्दी रिकवर हो। तभी एक आदमी आता है, रुको एक सेकंड, तुम्हें मुझे देखने दो। नोएल गुस्सा हो जाती है, परवर्ट। चार्मी भी आ जाती है, ला क्या हो रहा है? फिनरिल और गॉश भी आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तभी एस्टा चिल्लाता है, जेल तुम। वो आदमी कोई और नहीं, फैंजिल है। एस्टा खुश हो जाता है, बुढ़े तुम यहाँ? फैंजिल कहता है कि तुम मैजिक नाइट्स में आ गए, मुबारक हो। फैंजिल बताता है कि वो नोएल की छड़ी देखना चाहता था। ये मेरी मंगेतर डोमिना ने बनाई है, वो जिंदा है। एस्टा कहता है, तो जाओ उसे ढूंढो। तभी डायमंड किंगडम के असैसिन्स अटैक कर देते हैं। गैलियो नाम का कमांडर अपनी स्पेशल मैजिक अनपेनिंग रेड रूम से एक खतरनाक रूम बना लेता है जहां मैजिक सोल्जर्स क्रिएट होते हैं। यामी, लक और गॉश उनसे लड़ते हैं। एस्टा कहता है, बुढ़े मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फैंजिल और एस्टा मिलकर दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। तभी मरियला आती है। वो फैंजिल की पुरानी स्टूडेंट थी जिसने धोखा दिया था। वो कहती है, मैं तुम लोगों को ही ब्लैक बुल्स बेस में ले आई, मैं डायमंड किंगडम से बदला लेना चाहती हूँ। एस्टा तुमने मुझे सिखाया, जीने की वजह खुद ढूंढनी पड़ती है। मरियला फैंजिल की डोमिना की लोकेशन बताती है। फैंजिल दौड़ता है और डोमिना को ढूंढ लेता है। डोमिना गुस्सा होती है, इतने दिन अकेला छोड़ दिया। फिर दोनों गले लगते हैं। मरियला कहती है, मैं अपने आप पुलिस के सामने पेश कर दूंगी। एस्टा कहता है, नहीं तुम बदल सकती हो, नए सिर से शुरू करो।
सब उसे माफ कर देते हैं। जाने से पहले फैंजेल नोएल से कहता है एस्टा की आर्म्स के कर्स का एक इलाज है, विच इज फॉरेस्ट। वहाँ की क्वीन के पास कुछ मैजिक है, जाओ वहाँ। स्क्रीन पर लिखता है ब्लैक क्लोवर पेज 57 इन्फिल्ट्रेशन। नोएल कहती है चलो विच इज फॉरेस्ट में, और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 57। पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंजेल अपनी मंगेतर डोमिना से मिल गया था। मारियाला ने माफी मांग ली थी। फैंजेल ने बताया था कि आस्था की आर्म्स का कर्स विच फॉरेस्ट में जाकर ठीक हो सकता है। वहाँ की क्वीन के पास खास मैजिक है। नोएल, फिनरिल और आस्था वहाँ जाने का फैसला करते हैं। फैंजेल और डोमिना भी साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड 57 की शुरुआत में डोमिना बताती है कि विच फॉरेस्ट एक ऑटोनमस रीजन है जहाँ सब दाएं लेती हैं। वो कर्स और हेक्सेस में माहिर हैं। जो भी मर्द वहाँ जाता है वो बीटल या टर्टल में बदलकर टॉयलेट में फेंक दिया जाता है। फिनरिल डर जाता है। फैंजेल कहता है कि वनेशा भी यहीं से है और वो भागकर ब्लैक बुल्स में आई थी। अगर वो वापस गई तो क्वीन उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। नोएल कहती है हमें आस्था की आर्म्स ठीक करवानी है, चाहे कुछ भी हो। तभी आस्था आता है और सबको देखकर हैरान होता है। बुढ़े जेल, तुम लोग यहाँ? फैंजेल उसे समझाता है कि वो विट्स फॉरेस्ट जा रहे हैं। आस्था मना करता है, मैं तुम्हें अपने लिए इतना खतरनाक सफर नहीं करने दूंगा। लेकिन नोएल और फिनरिल उसकी बात नहीं सुनते। डोमिना वैनिश ऑल नाम के खास क्लोक्स लाती है। ये क्लोक्स पहनने से मैजिक और प्रेजेंस सब इनविजिबल हो जाता है। डोमिना कहती है सिर्फ 30,000 यूल में। नोएल पागल हो जाती है, इतना सस्ता? डोमिना कहती है मजाक था, फ्री है। सब क्लोक्स पहनकर जंगल में घुस जाते हैं। वहाँ सिक्योरिटी गोलम्स हैं, छोटे लेकिन खतरनाक। वो किसी को ढूंढ लेते हैं तो हनीकोम बनाकर मार डालते हैं। सब डर से चल रहे हैं। अचानक फैंजेल की क्लोक गलती से उतर जाती है और वो नंगा हो जाता है। गोलम्स उन्हें देख लेते हैं। आस्था चिल्लाता है, बुढ़े तुम और नंगे। फैंजेल, ये मेरा कंट्रोल नहीं है। अब सबको भागना पड़ता है। फिनरिल अपनी स्पेशल मैजिक यूज करना चाहता है, लेकिन डोमिना कहती है क्वीन को तुरंत पता चल जाएगा। तभी डोमिना स्पोर्ट स्मोक नाम के स्पेशल स्मोक बॉम्ब छोड़ती है जो उन्हें बचने का मौका देता है। सब क्वीन के मैनर में पहुंच जाते हैं। वहाँ वनेसा घुटनों के बल बैठी है। क्वीन उसके सर पर पांव रखे है। क्वीन कहती है तुम लोग इंट्रूडर हो, मैं विच क्वीन हूँ, सब दायों की माँ। आस्था क्वीन से कहता है अपना पांव हटाओ वनेसा पर से। क्वीन कहती है तुम्हारा कोई मैजिक नहीं है, कितना घिनौना बच्चा हो। वनेसा कहती है क्वीन ने मुझे ऑफर दिया है, वो तुम्हारी आर्म्स ठीक कर देगी, लेकिन इसके बदले में यहाँ बंदी बनकर रहूंगी। आस्था कहता है नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्वीन कहती है तुम बच्चे समझते हो तुम क्या कर सकते हो। फैंजेल अपनी विंड मैजिक दिखाता है। नोएल, फिनरिल सब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी बाहर से ब्लास्ट की आवाज आती है। क्वीन कहती है आई ऑफ द मिडनाइट सन ने हमला कर दिया। स्क्रीन पर लिखता है ब्लैक क्लोवर पेज 58 द बैटलफील्ड डिसीजन, और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे कौन जीतेगा, विच क्वीन या आई ऑफ द मिडनाइट सन। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 58 द बैटलफील्ड डिसीजन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था, नोएल और फिनरिल विचेस फॉरेस्ट में घुस गए थे। वनेसा भी वहां थी। वो क्वीन के सामने घुटनों के बल बैठी थी। क्वीन ने एक डील ऑफर की कि वो आस्था की आर्म्स ठीक करेगी, लेकिन बदले में वनेसा को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। आस्था ने सीधा मना कर दिया। तभी आई ऑफ द मिडनाइट सन ने फॉरेस्ट पर हमला कर दिया और डायमंड किंगडम भी वहां पहुंच रहा था। अब आगे एपिसोड 58 की शुरुआत में क्वीन बताती है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन के पास सैलमेंडर एक फ्लेम स्पिरिट है। वो अभी अपनी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल है। फाना नाम की विच उसे कंट्रोल कर रही है। उसके साथ शिडन भी है। दूसरी तरफ डायमंड किंगडम के मार्स, जिसे आस्था ने पहले डंजन में हराया था, और लैड्रॉस नाम का एक और जनरल भी बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मार्स को जिंदा देखकर आस्था खुश होता है, लेकिन बाकी सब टेंशन में आ जाते हैं। नोएल कहती है हम यहाँ आस्था की आर्म्स ठीक करने आए थे और अब सब कुछ बदल गया है। वनेसा और आस्था के बीच बहस शुरू हो जाती है। तुम सेल्फिश हो, नहीं तुम सेल्फिश हो। अचानक आस्था अपनी सोर्ड उठा लेता है और अपनी ही आर्म्स पर वार करने लगता है। सब शॉक हो जाते हैं, पागल हो गए हो क्या? आस्था कहता है अगर कर्स की वजह से मेरी आर्म्स ठीक नहीं हो सकती तो मैं अपनी किस्मत खुद तोड़ दूंगा, मैं इन आर्म्स के बिना भी लड़ूंगा। क्वीन ये सब देखकर कहती है तुम बहुत ही जिद्दी बच्चे हो। तब नोएल आगे बढ़कर क्वीन से कहती है आप इस फॉरेस्ट की क्वीन हैं, जो आपके लोगों के लिए सही हो वही कीजिए। इन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें आस्था की जरूरत है। अगर आप उसकी आर्म्स ठीक कर देंगी तो वो आपकी मदद करेगा। क्वीन आखिर मान जाती है। 滅樹の血ごもり眉 वो अपनी ब्लड रिकवरी मैजिक कर्स ब्रेकिंग ब्लड फिल ककून यूज करती है। धीरे धीरे आस्था की आर्म्स ठीक हो जाती हैं, पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आस्था खुशी से कहता है मैं फिर से सोर्ड हिला सकता हूँ। सब तुरंत बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। फैंजेल कहता है मार्स और लैड्रॉस मुझे दे दो। आस्था हंसते हुए कहता है बुढ़े पहले कपड़े पहन लो। फैंजेल जवाब देता है तुम भी। फॉरेस्ट में क्वीन के गोलम्स भी दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। एक विच आस्था को बचाती है, फिर कहती है मैंने एक आदमी बचाया, उसके मसल्स कितने अजीब हैं, और वो उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ फाना अपनी फ्लेम मैजिक से सब कुछ जला रही होती है। वो कहती है मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम लोगों ने वेट्टो को मारा है। आस्था सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वनेसा अपनी थ्रेड मैजिक से आस्था को हवा में उछाल देती है। आस्था सीधा फाना के ऊपर लैंड करता है। फाना कहती है तुम वही हो जिसने वेट्टो को हराया था, और वो उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उसके फ्लेम अटैक्स को आसानी से काट देता है। फाना गुस्से में कहती है मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगी। स्क्रीन पर लिखा आता है ब्लैक क्लोवर पेज 59 फ्लेम्स ऑफ हेट्रेड, और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे आस्था और फाना के बीच फाइनल बैटल। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 59 फ्लेम्स ऑफ हेट्रेड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन ने आस्था की आर्म्स ठीक कर दी थी और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। फाना ने सैलमेंडर फ्लेम स्पिरिट के साथ फॉरेस्ट पर हमला कर दिया था। नोएल, फिनरिल और वनेसा उससे लड़ रहे थे और आस्था भी बैटल में कूद पड़ा था। अब आगे एपिसोड 59 की शुरुआत में आस्था और फाना की लड़ाई जारी होती है। फाना कहती है मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगी।
वो सैलमेंडर टैलन अटैक छोड़ती है। आस्था उस अटैक को काट देता है। फाना हैरान हो जाती है, ये वही एंटी मैजिक ब्रैट है जिसने लॉर्ड वेटो को हराया था। आस्था उससे कहता है, तुम इतनी नफरत क्यों करती हो, बात करते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये पागल हो गया है क्या। आस्था कहता है, हम एक दूसरे को तभी समझ सकते हैं जब हम बात करें। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। फाना कभी एक एल्फ थी, वो लिख्ट यानी एल्फ लीडर के साथ रहती थी। लिख्ट एक इंसान का दोस्त था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां इंसान और एल्फ भाइयों की तरह रहे। लिख्ट कहता था, हम एक दूसरे को समझेंगे। फाना एक एल्फ आदमी से प्यार करती थी और वो माँ बनने वाली थी, लेकिन एक दिन इंसानों ने उनके गांव पर हमला कर दिया। सब कुछ जल गया। फाना का प्यार और उसका अनबॉर्न बच्चा दोनों मर गए। वो चीख उठी, कौन तुम पर भरोसा करेगा। उस दिन के बाद उसके दिल में सिर्फ नफरत रह गई। फ्लैशबैक खत्म होता है। फाना कंट्रोल खो देती है। उसका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। उसका डीमन फॉर्म और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो मिनरल क्रिएशन मैजिक और रिकवरी मैजिक भी यूज करने लगती है। सैलमेंडर की पावर भी और बढ़ जाती है। नोएल फॉरेस्ट की आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये काफी मुश्किल होता है। फाना उसके सी ड्रैगन्स रॉड से बच जाती है और नोएल गिर जाती है। आस्था चिल्लाता है, नोएल तुम कर सकती हो। नोएल खड़ी होती है, अब मैं फेलियर नहीं हूँ। वो दोबारा सी ड्रैगन्स रॉड छोड़ती है, इस बार सीधा फाना और सैलमेंडर पर। दोनों टेम्पोरेरीली रुक जाते हैं। आस्था कहता है, अब मेरा स्पेशल मूव। वो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स आगे पकड़कर हाई स्पीड से चार्ज करता है। फिनरल और वनेसा उसकी मदद करते हैं। आस्था चिल्लाता है, बुल थ्रस्ट। वो सीधा फाना के बॉडी के बीच से निकल जाता है। फाना गिर जाती है और सैलमेंडर भी वैनिश हो जाता है। सब खुश हो जाते हैं, हमने सैलमेंडर को हरा दिया। स्क्रीन पर लिखा आता है, ब्लैक क्लोवर पेज 60 डिफेक्टर्स अटोनमेंट। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे फाना का क्या होता है और डायमंड किंगडम के मार्स और लैड्रॉस का क्या रोल होगा। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नोएल ने सी ड्रैगन्स रोड से सैलमेंडर को टेम्परेरीली सबड्यू कर दिया था। आस्था ने अपना नया स्पेशल मूव बुल थ्रस्ट यूज करके फाना को हरा दिया। फॉरेस्ट की आग धीरे धीरे बुझ रही थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। डायमंड किंगडम की फौज अभी भी वहां मौजूद थी। अब आगे एपिसोड 60 की शुरुआत में फाना जमीन पर गिरी होती है, जबकि सैलमेंडर थोड़ा दूर चला जाता है। तभी डायमंड किंगडम की फौज आगे बढ़ती है और उनके साथ मार्स और लैड्रॉस भी होते हैं। लैड्रॉस कहता है, वो आदमी कौन है, ये तो हमारा पुराना टीचर फैंजिल है। फैंजिल उनके सामने अकेला खड़ा होता है। दोनों मार्स और लैड्रॉस उसे पहचान लेते हैं। लैड्रॉस कहता है, मैं अपने टीचर को अपने हाथ से टॉर्चर करूंगा, और वो सीधा फैंजिल पर अटैक कर देता है। मरियला भी वहां पहुंच जाती है। वो डायमंड किंगडम की स्ट्रेटजी समझकर उन्हें फॉरेस्ट के ट्रैप्स में फंसा देती है। डोमिना अपने गोलम्स को मॉडिफाई करती है जो फौज पर हमला कर देते हैं। फैंजिल कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैंने अपनी स्टूडेंट आस्था से वादा किया है। लैड्रॉस बहुत खतरनाक साबित होता है। उसकी खासियत यह है कि वो किसी भी मैजिक अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस रिलीज कर सकता है। वो फैंजिल के सारे अटैक्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें वापस उसी पर छोड़ देता है। फैंजिल जख्मी होकर गिर जाता है। डोमिना उसे बचाने आती है, लेकिन लैड्रॉस उस पर भी हमला कर देता है। दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। तभी मार्स आगे बढ़ता है। लैड्रॉस कहता है, इन्हें खत्म करना है, लेकिन मार्स उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, लैड्रॉस रुक जाओ, बेवजह लोगों को मारना जरूरी नहीं है, हमारा असल टारगेट विच क्वीन है। लैड्रॉस गुस्से में कहता है, तुम गद्दार हो। मार्स शांत रहता है, शायद मैंने अपनी यादें खो दी थी, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि फैंजिल ने मुझे क्या सिखाया था। अपनी ताकत दूसरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करो, और वो फैंजिल और डोमिना को बचा लेता है। लैड्रॉस बिल्कुल कंट्रोल खो देता है। मैं तुम सबको मार दूंगा। वो अपना पावरफुल मिलियन लेजर्स अटैक छोड़ता है जो हर तरफ तबाही मचा देता है। मरियला चिल्लाती है, सब भागो। तभी आस्था बैटलफील्ड में वापस आता है। वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से लैड्रॉस के कुछ अटैक्स काट देता है और कहता है, तुम चाहते क्या हो, अगर लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो। एंड में सैलमेंडर फिर से उठ खड़ा होता है। वो अभी भी जिंदा है। क्वीन दूर से देखकर कहती है, देखते हैं तुम बच्चे क्या कर सकते हो। स्क्रीन पर लिखा आता है, ब्लैक क्लोवर पेज 61 प्रॉमिस्ड वर्ल्ड। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे आस्था और लैड्रॉस के बीच फाइनल बैटल। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।